11 रूस के रहने वाले याचलाव मात्रोसोव को जब पता चला कि उसके बेस्ट फ्रेंड ओलेग स्विरिदोव ने उसकी 6 साल की बेटी का यौन शोषण किया है, तो तब इस पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पहले बेस्ट फ्रेंड से कब्र खुदवाई और फिर उसकी हत्या करके उसी कब्र में उसे दफना दिया। इस घटना के बाद याचलाव को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रूस की पूरी जनता इसके सपोर्ट में आ गई। हत्या के जुर्म में इसे 18 महीने की सजा हुई, लेकिन काफी ज्यादा पब्लिक सपोर्ट की वजह से इसे सिर्फ 6 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। वैसे आपको क्या लगता है, याचलाव ने सही किया या गलत? अपना जवाब कमेंट्स में दीजिए। नंबर 10, क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का कौन सा कॉन्टिनेंट मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट आईक्यू वाला है? आप में से बहुत से लोग शायद यूरोप का नाम लेंगे, लेकिन दुनिया का मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट आईक्यू वाला कॉन्टिनेंट यूरोप नहीं बल्कि अंटार्कटिका है। जी हाँ, वही अंटार्कटिका जहाँ आम इंसानों को रहने की भी इजाजत नहीं है। तो फिर यहाँ इस कॉन्टिनेंट का नाम क्यों आया? तो दरअसल बात यह है कि अंटार्कटिका में आम इंसानों को तो रहने की इजाजत नहीं है, लेकिन दुनिया भर के साइंटिस्ट अलग अलग रिसर्च की वजह से वहाँ रहते हैं। अब जब वहाँ साइंटिस्ट रहते हैं तो जाहिर सी बात है उनका एजुकेशन एंड आईक्यू हाईएस्ट तो होगा ही। इसी वजह से अंटार्कटिका को मोस्ट एजुकेटेड एंड हाईएस्ट आईक्यू वाला कॉन्टिनेंट कहा जाता है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 9, साल 1988 में अर्जेंटीना में 13वें फ्लोर से एक कुत्ता नीचे गिर गया। इसके नीचे गिरने की वजह से 3 इंसानों की मौत हो गई। एक महिला की मौत इस वजह से हुई क्योंकि ये कुत्ता सीधे उनके ऊपर ही गिर गया। दूसरी महिला इस कुत्ते की मदद करने के लिए दौड़ रही थी, तभी वो एक कार से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। मरने वाला तीसरा इंसान एक बूढ़ा शख्स था, जिसे इस घटना को देखकर ही हार्ट अटैक आ गया और उसकी भी मौके पर मौत हो गई। नंबर 8, चीन में रहने वाले समुदाय ऐसे हैं जहां आज भी 3000 साल पुरानी घोस्ट मैरिज परंपरा का पालन किया जाता है। इस परंपरा के मुताबिक जिस लड़के और लड़की की मौत शादी से पहले ही हो जाती है, तब ये लोग शादी की उम्र होने पर उस लड़के और लड़की की कब्र से हड्डी निकालकर हड्डियों की ही पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करते हैं और फिर लड़की की हड्डियों को लड़के की कब्र में रख दी जाती है ताकि मौत के बाद का वो जीवन दोनों साथ में बिता सके। नंबर 7, अगर जख्म गहरे हैं तो उसे भरने के लिए स्टिचेस लगाने पड़ते हैं, लेकिन पुराने समय में जब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी तो तब बहुत से लोग स्टिचेस की जगह पर आर्मी आर्ट्स का उपयोग करते थे। आर्मी आर्ट्स के जॉज काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और जब ये काटते हैं तब इसके जॉज दोनों ओर से मसल्स को जकड़ लेते हैं। लोग आर्मी आर्ट्स की इसी एबिलिटी का उपयोग स्टिच लगाने के लिए करते थे। जख्म होने पर ये लोग आर्मी आर्ट को पकड़कर जख्म वाली जगह पर रखते थे और जैसे ही चींटी उन्हें काटती थी वो चींटी का शरीर उसके शरीर से अलग कर देते थे, जिस वजह से उसका जॉ स्टिच के रूप में जख्म में ही रह जाता था, जो कि जख्म को तेजी से भरने में सहायक होता था। नंबर 6, कैन यू बिलीव दिस? अभी जो आप ये इमेज देख रहे हैं वो कोई रियल इमेज नहीं बल्कि एक पेंटिंग है। एकदम रियलिस्टिक दिखने वाले इस पेंटिंग को कीगन हॉल ने बनाया है। इस पेंटिंग में सब कुछ इतनी डिटेल्स में दर्शाया गया है कि अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि कोई पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक भी हो सकती है। इसे बनाने में कीगन हॉल को 250 घंटे लगे। नंबर 5, ये लोग टिंडर पर प्यार ढूंढते रह जाते हैं, वही कुछ लोगों को लूडो गेम खेलते हुए ही अपना प्यार मिल जाता है। इसी साल जनवरी महीने में बेंगलुरु पुलिस ने एक पाकिस्तानी लड़के को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के इकरा नाम की 16 साल के इस लड़की को ऑनलाइन लूडो खेलते हुए उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव से प्यार हो गया। अपने प्यार को पाने के लिए इकरा पहले पाकिस्तान से दुबई और वहाँ से नेपाल गई और फिर नेपाल के रास्ते इंडिया गई। इंडिया आने के बाद इकरा ने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने वाले मुलायम से शादी कर ली और दोनों बेंगलुरु में ही रहने लगे। शादी के लगभग 4 महीने बाद दोनों पकड़े गए। मामले की पूरी तरह जांच करने के बाद इकरा को पाकिस्तान वापस भेज दिया गया और बेचारे मुलायम सिंह एक पाकिस्तानी नागरिक को गैर कानूनी तरीके से भारत लाने के आरोप में जेल में बंद है। नंबर 4, दुनिया भर की कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट का सहारा लेती है, लेकिन ब्लैकबेरी ने अपने मोबाइल बेचने के लिए एक अलग ही तरीका अपनाया। ये कंपनी खूबसूरत मॉडल्स को हायर करती है और उन्हें ब्लैकबेरी मोबाइल देकर बार में भेज दिया जाता था, जहां उनका काम लड़कों के साथ फ्लर्ट करना होता था। इसके बाद ये मॉडल्स अपने मोबाइल में उस लड़के का नंबर सेव करने के लिए अपना मोबाइल लड़के को ही दे देती थी। इस तरह से लड़कों को ब्लैकबेरी का फर्स्ट इंप्रेशन मिल जाता है और कंपनी यही तो चाहती थी। इस स्ट्रेटेजी से कंपनी को काफी फायदा हुआ। नंबर 3, कुछ समय पहले एक ऐसी खबर आई थी कि हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार की जगह कार्तिक आर्यन ले चुके हैं। इस खबर ने हर किसी को निराश किया, लेकिन अब अच्छी खबर आ चुकी है। अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 में काम करने को तैयार है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ हेरा फेरी 3 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है, यानी अब हमें बहुत जल्द फिर से राजू श्याम और बाबूराव की तिकड़ी देखने को मिलेगी। नंबर 2, अमेरिका जैसे विकसित देश में नशे की समस्या कितनी गहरी है वो आप इस आंकड़े से समझ सकते हैं कि अमेरिका में पूरी दुनिया की सिर्फ 5% आबादी है, लेकिन दुनिया में कोकेन का जितना उत्पादन होता है उसमें से 37% कोकेन की खपत अकेले अमेरिका में ही हो जाती है। विकसित देशों की ये एक ऐसी काली सच्चाई है जो अक्सर इन देशों की
चकाचौंध के सामने छुप जाती है। नंबर 1, सिंट्रैक्टेड 3D क्रिप्टाइड स्नीकर्स। दोस्तों, क्या आपने इन शूज के बारे में कभी सुना है? इन शूज को जर्मनी के एक डिजाइनर स्टीफन हेनरिक ने डिजाइन किया है। ये शूज स्टीफन ने 3D टेक्निक की मदद से डिजाइन किए हैं। ये शूज दिखने में आपको एक बड़े जानवर के पैर की तरह लगेंगे। यही वजह है कि इन जूतों को क्रिप्टाइड नाम दिया गया है। असल में क्रिप्टाइड बड़े पंजे वाले जानवरों को कहा जाता है, लेकिन जब आप इन जूतों को पहनेंगे तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। असल में ये पूरा शूज एक ही TPE मटेरियल से बना है। ये TPE मटेरियल दिखने में रबर की तरह होते हैं। एक ही मटेरियल से बने होने के कारण ये शूज काफी कंफर्टेबल होते हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।